गुड मॉर्निंग, डॉक्टर राशिद इकबाल हियर। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ड्रग नोमेनक्लेचर एंड ड्रग कॉम्पेंडिया। सो अलग अलग आप देखेंगे कि एक ही दवाई का बहुत अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेगा। जैसे मार्केट में आप देखोगे तो पैरासीटामोल बहुत कॉमन, मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ। पैरासीटामोल एक बहुत कॉमन ड्रग है ना। तो आपको यूएस में अलग नाम से मिलेगा, है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में अलग नाम से मिलेगा, गल्फ वगैरह में पैनाडोल नाम से मिलता है। हम लोगों के यहाँ डोलो 650, पैरासेफ, बहुत अलग अलग ब्रांड्स हैं। तो ये हम लोग कैसे डील करेंगे इन सब अलग अलग नोमेनक्लेचर से, है ना। तो the term drug nomenclature implies that there are several names that can be used to identify a drug, but generally there are three different names, that is a chemical name, the non-proprietary name and the proprietary name, है ना। तो एक केमिकल नेम होता है जो कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, जो IUPAC आपने पढ़ा है ना, उसके हिसाब से होता है। और एक नॉन प्रोप्राइटरी नेम जो वो कंट्री उस दवा को या उस मॉलिक्यूल को देता है, इस पे किसी का हक नहीं होता है, दैट इज अ नॉन प्रोप्राइटरी चीज, है ना। जिस ये किसी का प्रॉपर्टी नहीं है। फाइनली आता है आपका प्रॉपर्टी नेम, जो कि कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या कोई कंपनी उस चीज को नाम देता है। जैसे एस्पिरिन, है ना। तो इकोस्प्रिन मान लो, अगर किसी कंपनी ने बोला कि मैं इकोस्प्रिन इसको नाम दूंगा, तो वो आपका उसका नाम हो गया। अगर केमिकल नाम का बात करोगे तो 2 एसिटॉक्सी एसिड होता है, जो आपने अपने एनसीईआरटी के केमिस्ट्री बुक्स में पढ़ा भी होगा। तो इसी तरह से 2 एसिड क्या हो गया, उसका केमिकल नाम हो गया, है ना। एस्पिरिन चूंकि बहुत जगह कॉमनली यूज होता है तो वो उसका नॉन प्रोप्राइटरी नेम है। और इकोस्प्रिन क्या हो गया, उसका ब्रांड नेम हो गया। तो केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम इज गिवन व्हेन अ न्यू केमिकल एंटिटी इज डेवलप्ड। इट इज द नेम गिवन टू द ड्रग इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। It is useful for chemists or technical personnel as it provides the precise arrangement of atoms and groups in a molecule, है ना। वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए तुमने प्रैक्टिस भी किया होगा अपने 12th में 11th में, कि कैसे एक नाम दिया हुआ है तो उसका स्ट्रक्चर बनाना है, या स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो उसका नाम आप लिखो, ठीक है ना। तो इट इज़ नॉट यूज टू आइडेंटिफाई द ड्रग इन अ क्लिनिकल और मार्केटिंग सिचुएशन बिकॉज द मॉलिक्यूल्स टुडे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना। उसका कैसा स्ट्रक्चर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। वो नाम अगर आप लिखोगे तो कोई शायद समझ भी ना पाए। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको एक प्रॉपर नाम दे देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रोप्राइटरी नेम, है ना। तो इट इज़ अ शॉर्ट नेम गिवन टू द ड्रग दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू प्रॉपर्टी राइट्स, है ना। The non-proprietary name should always be concise, meaningful, and this is used in discussion and textbook. There are two classes of non-proprietary name. एक होता है आपका approved name और एक होता है official name. तो approved name क्या होता है? This name is given to the drugs by bodies like यूनाइटेड स्टेट्स अडॉप्टेड नेम, जैसे यूसान, या ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम, है ना। सून आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन दिस नेम इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज जेनेरिक नेम, जो हम लोग बहुत कॉमन वर्ड है कि आप सुनते होंगे, आपने न्यूज़ मीडिया में भी सुना होगा, जेनेरिक मेडिसिन बिकना चाहिए। तो ये वर्ड जो है ना, यहीं से डिराइव हुआ है, जेनेरिक नेम से। However, this is incorrect as it should be applied to chemical or pharmacological group or the genus of the compound. जैसे ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स या अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये क्या होता है, ये एक्चुअल में जीनस होता है किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का। और उसके अंदर फिर बहुत सारे ड्रग्स आते हैं। जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एक बहुत अच्छा ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स, अमीकासिन, जेंटामाइसिन, इसी के अंदर आता है। तो ये इस तरह से ये डिफाइन होना चाहिए, बट कॉमनली यहाँ यूज होना शुरू हो गया, जिसको हम लोग जेनेरिक नाम भी बोलना शुरू कर दिए। बट अप्रूव्ड नेम शुड बी अप्रूव्ड बाय अ अथॉरिटी, है ना। तो ऑफिशियल नेम क्या होता है? इट इज नेम अप्रूव्ड बाय द नेशनल फार्माकोपिया कमीशन, जैसे कि इंडिया का भी अपना है, इंडियन फार्माकोपिया है, एंड इंक्लूडेड इन द ऑफिशियल बुक दैट इज फार्माकोपिया। द ऑफिशियल नेम मस्ट बी आइडेंटिकल विद द अप्रूव्ड नेम। अब प्रोप्राइटरी नेम क्या होता है? इट इज द नेम गिवन टू द ड्रग बाय द फार्मास्यूटिकल फर्म। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर मान लो पैरासीटामोल कोई एक कंपनी बना रही है और वो बोल रही है कि हम इसको डोलो 650 बोलेंगे या हम पैरासेफ बोलेंगे, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो कि चलो ठीक है, इससे हम समझ में पाएंगे कि ये पैरासीटामोल इस कंपनी का है। Thus, a single drug is sold under many proprietary names by different firms. They are written with capital initial letters and are often further distinguished by subscript R written in circle. तो ये बताएगा कि ये जो है आपका पेटेंट हो चुका है और ये उसका ब्रांड है और इसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता है। तो क्लिनिशियंस यूजुअली डिस्क्राइब ड्रग बाय देयर प्रोप्राइटरी नेम।
जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हो केमिकल नेम क्या है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, नॉन प्रोप्राइटरी हो गया उसका। एस्पिरिन, अब देखो अलग अलग कंपनी जैसे कि यूएस वाइटामिन इसको इंडिया में इकोस्प्रिन नाम से बनाती है, सीएफएल फार्मा मेजोरल के नाम से, बेयर्स एस्पिरिन आता है यूएस में, है ना। डिस्प्रिन बहुत फेमस है, रिकेट्स इंडिया बनाता है। उसी तरह से आपका पी एसिटामिडोफेनॉल, जिसको कि हम लोग कॉमनली जानते हैं पैरासीटामोल के नाम से, ड्यूफर इसको क्रोसिन के नाम से बनाता है, दूसरा कंपनी इसको कालपोल के नाम से बनाता है। सेम एम्पिसिलिन के भी केस में है। सो ड्रग कॉम्पेंडिया क्या होता है? दीज आर द कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ monographs without going into the theoretical concepts, mechanism of action and other aspects which help in understanding the subject। तो ये एक तरह का कलेक्शन है ना। तो ऑफिशियली जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे फार्माकोपिया या फॉर्मुलरीज, ये हर कंट्रीज का अपना अलग अलग होता है, डिफरेंट फार्माकोपियाज आर देयर। अनऑफिशियल बहुत सारे आते हैं, जैसे इंडिया में पहले सिम्स आता था, ठीक है, मार्टिनडेल है, पीडीआर है। तो ये सब अवेलेबल होता है और आप चाहो तो किसी भी लाइब्रेरी में जाकर के इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ऑफिशियल कॉम्पेंडिया क्या होता है? फार्माकोपियाज एंड फॉर्मुलरीज आर ब्रॉट आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, है ना। जैसे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उसको बनाएगी एंड होल्ड लीगल स्टेटस एंड आर कॉल्ड एज ऑफिशियल कॉम्पेंडिया फॉर दैट ड्रग। They and the pharmacopoeias contain description of chemical structure, molecular weight, physical chemical characteristics, solubility, identification and assay methods, standards of purity, storage condition। तो देख रहे हो आप कितना सारा चीज़ फार्माकोपिया में मिल जाता है। तो कोई भी फार्माकोपिया आप अगर जाओगे एसेस कर सकते हो, ऑनलाइन भी एसेस कर सकते हो इसको। तो उसमें आपको ड्रग के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। दे आर यूजफुल फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो इसीलिए अलग अलग कंट्रीज अपना अपना बनाती है। जैसे इंडिया का जो है उसको हम लोग आईपी बोलते हैं, इंडियन फार्माकोपिया। ब्रिटेन का ब्रिटिश फार्माकोपिया, ऑब्वियसली यूरोपियन का यूरोपियन फार्माकोपिया, और यूएस का अपना फार्माकोपिया है। द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर 1946। सोचो कब से ये चला आ रहा है। एंड प्रिपेयर्ड अंडर द पॉलिसी ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन एस्टैब्लिश्ड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1945। So this is the picture of Indian pharmacopoeia। Formulary क्या होता है? These are generally produced in easily carried booklet form। They list the indication, ठीक है ना, dosage forms, contraindication, precautions and the storage of selected drugs that are available for medicinal use in that country। तो ये easy to use होता है, इसको फार्मासिस्ट यहाँ तक कि जनरल पब्लिक भी इसको अगर चाहें तो लेकर के समझ सकते हैं। जिस टाइम में देखो इंटरनेट नहीं था, लोग बहुत अच्छे से सर्च नहीं कर पाते थे ड्रग्स के बारे में। आज तो क्या है, आप कोई भी ड्रग के बारे में टाइप करो तो आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक के अंडरस्टैंडिंग का लेवल का लिखा हुआ आपको मिल जाता है ना। बट पहले ये बुक्स जो है ना बहुत सारे मेडिकल शॉप्स में डॉक्टर्स के पास रहता था और बहुत लोग भी इसको ध्यान से पढ़ते थे क्योंकि उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ड्रग्स के बारे में मिल जाता था। एंड इन दिस द ड्रग्स आर कैटेगराइज्ड बाय देयर थेराप्यूटिक क्लासेस। सम रेशनल फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस आर आल्सो इंक्लूडेड इन इट एंड ब्रीफ गाइडलाइंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कंडीशंस आर आल्सो प्रोवाइडेड। तो बीएनएफ जो है लिस्ट करता है ब्रांड नेम विद कॉस्ट्स एंड इट डज नॉट इंक्लूड द डिफरेंट एस्पेक्ट, जिसके कि मतलब कि कोई ऐसा ये नहीं है कि आपको अगर देने से कोई बेनिफिट आएगा नहीं आएगा, वो जो है उसमें उतना डिस्कस नहीं किया हुआ रहता है। तो दीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर द प्रिस्क्राइबर्स, है ना। जनरल पब्लिक भी उसको बहुत हद तक चाहे तो समझ सकती है। अब अनऑफिशियल जैसे बात करोगे तो मार्टिनडेल आता है ना ड्रग रेफरेंस के लिए, पब्लिश्ड एवरी 2 to 3 years बाय रॉयल फार्मास्यूटिकल Society of Great Britain। It is an exhaustive and unbiased information on medicines used or registered all over the world। It includes the new launches and contains the pharmaceutical, pharmacological as well as therapeutic information on the drug which can serve as a reliable reference book। जैसे फिजिशियंस का डेस्क रेफरेंस भी आता है, ड्रग्स फैक्ट्स एंड कंपैरिजन बोथ फ्रॉम यूएसए आर एंड अदर नॉन ऑफिशियल कॉम्पेंडिया भी अवेलेबल है। तो ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल दोनों सोर्सेज हैं। अभी जैसे अगर हम लोग का बात करोगे तो हम लोग मेडस्केप करके एक ऐप है वो हमेशा रखते हैं अपने मोबाइल में। उसमें तुमको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ड्रग्स के बारे में डायरेक्टली फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो कि यूएसएफडी अप्रूव्ड ड्रग्स है उसके बारे में मिल जाएगा। तुमको ड्रग नेम सिर्फ टाइप करना है, उसके बारे में तुमको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उसमें पता चल सकता है। तो मेडस्केप को तुमको खोलना है, मेडस्केप ऐप आता है, ऐप डाउनलोड कर लो रजिस्टर करके, और ड्रग सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको अल्फ़ाबेटिकली सारा ड्रग्स मिल जाएगा। और उसमें मान लो जैसे मैं पैरासीटामोल खोल लेता हूँ, जो सबसे कॉमन मुझे लगता है बताने के लिए, समझाने के लिए, है ना। तो पैरासीटामोल मान लिया मैंने खोल लिया, तो उसके उसके बारे में मुझे उसका
डोजेज, उसका इंटरैक्शंस, एडवर्स इफेक्ट्स, वार्निंग, प्रेगनेंसी में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, उसका फार्माकोलॉजी, है ना, सारा कुछ, यहाँ तक कि लास्ट में उसका फॉर्मूलरी भी दिया हुआ रहता है। तो तुम चाहो तो डायरेक्टली तुम चाहो उसको खोल करके तुम बैठ करके पढ़ सकते हो, उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन तुमको वहाँ से मिल सकता है। तो जो भी क्वेश्चंस होगा, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन क्लास आल्सो अ बिट। मैं चाहता हूँ कि यू गो थ्रू दिस टॉपिक वंस, है ना, जैसे हमने इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी लास्ट क्लास में किया था। तो अभी हम लोग इसके बारे में अगर अच्छे से जानेंगे तो वी कैन डिस्कस इट इन ऑफलाइन क्लासेस। ओके, थैंक यू।